हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इसमें हम बात करेंगे एक हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिसमें क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि इन्होंने एक प्लान, मतलब जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट था इस बार दिल्ली में होने वाला था। ठीक है, ये दिल्ली में हमारे 4 जुलाई 2023 को होने वाला था। ये अब इसका प्लान ड्रॉप आउट कर दिया। ठीक है, अब इसको वर्चुअल फॉर्मेट में करेंगे। ये प्लान क्यों ड्रॉप आउट किया है, इसमें इसकी बात करिए। ये प्लान इसलिए ड्रॉप आउट किया गया है कि जो पाकिस्तान और चाइना है, इन दोनों ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है कि ये जो हमारा समिट हो रहा है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको अटेंड करेंगे या नहीं। तो इसी के रिगार्डिंग जो है ना, हमारे जो गवर्नमेंट ने ना इसको वर्चुअल मोड में कर दिया कि वर्चुअल मोड में अगर करेंगे तो सब इसको अटेंड कर पाएंगे। तो इसमें पूरी कहानी में यही हमारी कहानी है। बट आपको इसके रिगार्डिंग और क्या पता होना चाहिए कि हमारा SCO है क्या। ठीक है, इसकी इतिहास हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। SCO जो हमारे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अब जैसे आपको पता ही है, हमारी इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंट मतलब इन जो भी इसके अंदर देश हैं वो सारे मिल के, उनकी जो गवर्नमेंट है ना वो सारी मिल के काम करते हैं। ठीक है, और ये इसका नाम यही है SCO जो हमारी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके अंदर हमारी 8 कंट्री आ जाती है। ठीक है, अब ये 8 कंट्री याद करने का एक बहुत अच्छा सा ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जब हिस्ट्री से हम इसकी याद करते हैं कि इतिहास में अगर हम बात करेंगे तो इसको पहले हम जानते थे संघाई 5 के नाम से। ठीक है, संघाई 5, क्योंकि उस टाइम पे इसके अंदर होते थे 5 देश। 5 कौन कौन से थे हमारे? कजाकिस्तान हो गया, ठीक, कजाकिस्तान। उसके बाद हमारा चाइना, किर्गिस्तान, एंड देन रशिया एंड तजाकिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। तो ये हमारी 5 कंट्री थी। इसके बाद क्या हुआ, ये हमारे 2000 में थी 5 की 5 ये कंट्री देखने को मिलती थी। पर उसके बाद ये 2001 में इसमें एक और कंट्री ऐड हो गई थी। कौन सी? हमारी उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान। तब ये जब हमारी कंट्री जब इसमें ऐड हुई थी ना, उस टाइम पे क्या बात की गई थी कि हमारी पहले तो संघाई 5 इसका नाम था, तो अब संघाई 5 इसका नाम था, तो इसके बाद 6 कंट्री इसके अंदर ऐड हो गई थी। और 6 कंट्री ऐड होने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 2001 में हमारी उज्बेकिस्तान इसके अंदर ऐड हुई थी। ठीक है, उसके बाद 2017 में जैसे आपको पता ही है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक बार में ही इसके अंदर ऐड हो गए थे। देन उसके बाद अभी 2021 में बात चल रही है ईरान के ऐड होने की। बट ईरान को हमने इसमें ऐड कर रखा है, किस लिए कि एक तरह से ये हमें फोकस कर सकता है, इसमें बाहर सकता है बातें। ठीक है, इसके रिगार्डिंग, पर ईरान को इसके अलाउ नहीं किया। इसके साथ साथ बहुत सारी है, बट ये परमानेंट मेंबर जो है इसके टोटल 8 मेंबर देखने को मिल जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके साथ साथ हमारा इसका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है? ठीक है, एम की जब बात आती है तो ये हमारे बड़े बड़े मुद्दों पे बात करता है कि हम रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें इन सारी चीज़ों में, कंट्रीज़ में। उसके बाद ट्रेड के ऊपर बात करता है, इकोनॉमी हमारी हो गई, एजुकेशन टाई अप करता है, एजुकेशन को हम कैसे इम्प्रूव करें इन सारी कंट्रीज में, रिसर्च और सिक्योरिटी के पर्पज़ पे भी बात करता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट इशू है ना, ये सब पे बात करता है। इवन पीस वगैरह हम कैसे स्टेबल करें हर जगह पे, हर कंट्री में, तो इसके रिगार्डिंग इसके बात करता है। अब इसका जो हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर हमारा बीजिंग में देखने को मिल जाता है, बीजिंग। एंड उसके बाद इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? इसमें लैंग्वेज जो होते हैं हमारे रशियन एंड चाइना यूज़ होती है। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेजेस में ये हमारी कॉरपोरेशन की मीटिंग होती है। आप जैसे इसकी आपने हिस्ट्री वगैरह देख ली है। अब हिस्ट्री के बाद इसके अंदर एक और चीज़ आपको देखने की है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप हो रहा है, कई बार ये चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है हमारे हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है। ठीक है, स्टेट काउंसिल के हेड है। उसके बाद हेड ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काउंसिल के हेड होते हैं इसके अंदर। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स भी होती है इसके अंदर। एंड देन SCO के सेक्रेटरीट भी होते हैं, जो कि हमारे बीजिंग में बैठते हैं। ये हमारी पूरी इसकी स्ट्रक्चर है, देखने को मिलता है। तो इसके अंदर नॉर्मली एक ही बात थी कि इसको जो पूरी कहानी की हम वर्चुअल मोड में करेंगे। क्यों वर्चुअल मोड में करेंगे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ इसको ऑब्जर्व करने वाली जो कंट्रियाँ हैं, जैसे ऑब्जर्वर मैंने बता दिया कि ईरान इसका ऑब्जर्वर है। उसके साथ साथ अदर कंट्रीज भी जो इसको ऑब्जर्व करती है। ठीक है, ईरान के साथ बेलारूस, ठीक है, बेलारूस इसको ऑब्जर्व करता है, एंड मंगोलिया। ठीक है, ये हमारे तीनों ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, ये कोई परमानेंट मेंबर नहीं है। इसके साथ एक परमानेंट ऑब्जर्वर भी है। ठीक है, जो हमेशा परमानेंट ऑब्जर्वर रहता है इसका, वो परमानेंट ऑब्जर्वर कौन है? तुर्किस्तान। ठीक है, तुर्किस्तान
ये हमारा इसका परमानेंट ऑब्जर्वर देखने को मिल जाता है कि ये हमेशा इसके ऊपर ऑब्जर्व करता है और परमानेंट इन्वाइटी होता है कि हर बार ये इन्वाइटी होता है। और इस बार इसकी सारी जैसे ये मीटिंग इंडिया के अंदर होती है, तो ये मीटिंग क्यों इंडिया के अंदर होती है, क्योंकि इंडिया इसके बाद इसको हेड कर रहा है, ठीक है। जो चेयरमैनशिप है ना वो इंडिया के पास है, इसलिए सारी बातें इतनी सारी न्यूज़ में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।